आती नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन होता है फिर वो आवाज भी बहुत कम है। आधे में रह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपकी आवाज हाँ। नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ आपकी आवाज कम आती है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, ठीक है। तो वो तो अभी भी कम आ रही है एज यूजुअल। एनी हो, आप में से डेरिवेटिव की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव अभी तक जो हमने पढ़ा था? आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब आज के लेक्चर के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह आप मिनटों में डेरिवेटिव, कुछ फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव आपने 3.1 में बड़ी मुश्किल से फाइंड किया था। आज के लेक्चर के बाद आप उन फंक्शंस का डेरिवेटिव विद इन 2 और 3 सेकंड आप फाइंड कर दिया करेंगे। एनी रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे डेफिनेशन बताएं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें डेरिवेटिव की डेफिनेशन। कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव? The अगर आपसे varying rate of change of function with respect to an independent variable. ठीक कह रहे हैं आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको तो हम एवरेज चेंज भी कह सकते हैं, वो तो चेंज होता है ना। तो हमने दो। इंस्टेंटेनियस चेंज को डेरिवेटिव बोलते हैं। वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव बोलते हैं। और आम जो नॉर्मल आपका जो चेंज होता है उसको आप एवरेज चेंज बोलते हैं। तो एवरेज चेंज ग्राफिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? ये एमसीक्यूज का सीकेंट लाइन। क्वेश्चन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो एवरेज चेंज होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलें, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज करें तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, अदरवाइज एवरेज चेंज होगा। एवरेज चेंज ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। इस पे हमने डिटेल से बात की थी। जो सीकेंट लाइन होती है, कर्व को जो 2 पॉइंट पे टच कर रही थी, उसकी जो स्लोप थी वो एवरेज चेंज था, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका डेरिवेटिव होता है, एक तो आपने बिल्कुल ठीक डेफिनेशन बताई कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफिकली वो क्या बनता है? यस, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली वो चीज क्या होती है? स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, सॉरी। तो आपसे अगर कोई पूछे ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव, तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बतानी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, आपको पता है टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट पे ही होती है। एनी हाउ, ये डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। एमसीक्यूज होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड डेरिवेटिव, तब भी आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तब भी आपने डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इस दूसरी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। और ये जो पॉइंट पी है ना, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा के नीचे थोड़ा सा पी लिख देते हैं। इस बात का मतलब होता है कि डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट गिवन पॉइंट। और सिमिलरली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल ये और दूसरी बात कि एवरेज चेंज बेसिकली आपका डेरिवेटिव बनता है जब आप इंटरवल स्मॉल करते हैं, जब आप उसके इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करते हैं, जब आपका सेकंड पॉइंट जो होता है वो एक ही पॉइंट बन जाते हैं, दोनों पॉइंट मिलके एक ही पॉइंट बनते हैं। या सेकंड लाइन जब टेंजेंट लाइन बनती है तो वही डेरिवेटिव बनता है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कौन बताएगा डेरिवेटिव का? हम्म। Limit delta x approaches to zero. वेरी गुड। हम डेरिवेटिव को एफ फंक्शन अगर गिवन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो हम उसके डेरिवेटिव को लैग्रांज नोटेशन के अकॉर्डिंग एफ प्राइम का नाम देंगे, या यू में आस्क डी वाई बाय डी एक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स या डी वाई बाय डी एक्स सेम होगा। फार्मूला इज दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आगे बोलें। Um, f into x plus delta x एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस minus f into x एफ ऑफ एक्स divided by delta x डिवाइडेड बाय divided by डेल्टा delta एक्स। x.
ठीक है, आज के लेक्चर में हम पूरा तकरीबन सारी वो काम करेंगे जो थ्रू आउट द चैप्टर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स में भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना कर सकें आज, लेकिन ये चीजें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको लम्हा लम्हा काम आएंगी। ठीक है, ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड, तो आपने इस फॉर्मूले से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे। रूल इज दैट के सबसे पहला एक रूल बनाते हैं हम बल्कि खुद ही, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। और मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि ये जो डी बाई डी एक्स है ना, जिस चीज का डेरिवेटिव फाइंड करना हुआ उसके साथ डी बाई डी एक्स रख देंगे। लेट्स से अगर आपने y का डेरिवेटिव फाइंड करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के साथ डी बाई डी एक्स अप्लाई किया करेंगे। आपके पास एक फंक्शन है y, लेट्स से t है फॉर एग्जांपल, t का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से s, तो उसको हम t के साथ डी बाई डी एस अप्लाई करेंगे। तो ये जो डी बाई डी एस है या डी बाई डी एक्स है कि किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये जस्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने का मेथड है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऑपरेटर है। ऐसा ना हो, कुछ साइंटिस्ट स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो इस डी को इस डी के साथ कैंसिल करके वन बाई एक्स भी आंसर लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो डी बाई डी एक्स है ये पूरी एक चीज है। ये क्या बताती है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है कि डेरिवेटिव है। इस ऊपर वाले डी के साथ जो चीज लिखी होती है ना, वो बताती है कि आपके पास किस का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। नीचे जो एक्स है ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो नीचे वाला डी एक्स है। ठीक है, तो ये नोटेशंस हैं, नोटेशंस में हम नोटेशंस को आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, रूल पढ़ते हैं। पहला रूल ये है कि कांस्टेंट, अगर लेट्स से आपका एक फंक्शन है कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। आप जरा एक बात को समझें, डेरिवेटिव के लिए तो हमने कहा था डेरिवेटिव तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, कि एक चीज में कितना चेंज आ रहा है वो आपको डेरिवेटिव बताता है। तो अगर एक आपका फंक्शन कांस्टेंट हो, तो आपने कांस्टेंट की तो डेफिनेशन ही ऐसे की होती है कि कांस्टेंट में तो भाई कोई चेंज ही नहीं आता। कांस्टेंट अगर वन है तो सारी जिंदगी वन ही रहेगा, टू है तो सारी जिंदगी टू ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। राइट, तो कांस्टेंट में नो चेंज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज का मतलब आप कह सकते हैं कि जीरो चेंज, यानी कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हुआ। ये आपके पास एक फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे होता है। एक चीज देखिए, कांस्टेंट है तो वो बदलेगी तो नहीं ना। डेरिवेटिव तो आपको चेंज बताता है कि एक चीज में कितना चेंज हो रहा है, चेंज किसी वेरिएबल का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। तो एक चीज में चेंज हो ही नहीं रहा तो उसका डेरिवेटिव ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए। तो पेपर में इसका प्रूफ भी आता है कि आप प्रूफ करें कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इस बात को लिखते हम ऐसे हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन आपका अब सी है ना, सी का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, सी का डेरिवेटिव जीरो होगा। मैं इसमें आपको प्रूव करवा देता हूँ इसका कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे जीरो होता है। जो भी चीज डेरिवेटिव जब भी प्रूव करना हो ना, तो आप उसमें लगाते होते हैं डेफिनेशन वाला जो ऊपर फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो चले, मैं एफ का डेरिवेटिव निकालता हूँ। आपको पता है कि एफ आपके पास इस केस में तो फंक्शन है सी, लिमिट लगा दें। लिमिट आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास डेफिनेशन लगा दी। अब आपका जो फंक्शन है वो देखें कैसे है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। इट मीन्स के आप फंक्शन में जो मर्जी पुट करें, आप वन पुट करें, टू पुट करें, 5, 10, 9,000 जो मर्जी पुट करें, आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। कांस्टेंट फंक्शन को इस तरह से बोलते हैं।
तो आप क्या करें, आप चीजें कैलकुलेट करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी पे आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी तो सी आएगा। आप बेशक एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करें, राइट साइड में एक्स होता तो आप रिप्लेस करते, एक्स ही नहीं था, इट मीन्स के आंसर सी आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का आंसर सी, बीच में नेगेटिव साइन, फिर एफ ऑफ एक्स का आंसर भी सी, एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज आ जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप इसमें ये काम करें कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो उधर से तो आपको बात वाज़ेह भी होगी कि सी माइनस सी क्या होगा, जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, सी माइनस सी जीरो, जीरो बाई डेल्टा एक्स जीरो। और कांस्टेंट की जो लिमिट होती है, जीरो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट कांस्टेंट होती है, या जिधर डेल्टा एक्स नजर आ रहा है उधर जीरो पुट कर दे तो डेल्टा एक्स कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, इसलिए जीरो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट की लिमिट भी आपके पास कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हमने बाय डेफिनेशन प्रूव कर दिया कि जो भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हुआ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, इसमें ना एक काम करें, आप अब इसके बाद जब भी कभी आपसे किसी भी कांस्टेंट नंबर का वो कोई डेरिवेटिव मांगे, लाइक क्वेश्चन में या एग्जांपल्स में, डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वन, वन कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ टू, स्केयर रूट ऑफ टू कांस्टेंट है दैट्स वाई डेरिवेटिव जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ पाई, आपको पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.7 3.13 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है दैट्स वाई डेरिवेटिव जीरो। समझ आ रही है, जब भी कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो उसका डेरिवेटिव हम क्या कर देंगे, जीरो। ये पहला रूल है डेरिवेटिव का, समझ आ गई बात। जी Yes, सर। sir. अच्छा, यस सर। सेकंड रूल देखें। सेकंड रूल इज दैट के जब भी आप सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल फाइंड करेंगे तो आपको आंसर वन मिलेगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। कैसे आएगा मैं वेरिएबली बताता हूँ, आप प्रूव कर लीजिएगा इसको। आपका फंक्शन है एक्स, तो आप क्या करेंगे, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कीजिएगा ना। चले, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स के इक्वल हो गया। डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये एक दो मैं प्रूव करवाऊंगा ना, तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी और चीज़ें आपको ज्योमेट्रिकली नज़र भी आ जाएंगी। तो ये आपके पास जो है ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई है, राइट। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो आप क्या करें, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीच में माइनस, और एफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो वो एक्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा कि प्लस एक्स तो माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर डेल्टा एक्स से अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लिमिट क्या आ रही है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय एक्स होगा बेटा, उसको आप वन कर दीजिएगा, और वन अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया है, वो वन हो गया है। तो ये आप बात यहाँ पे ही खत्म ना करें कि जब भी सेम वेरिएबल का, अच्छा ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा ना हो डी एक्स को डी एक्स से कैंसिल करके तो परे मारें और कहें कि आंसर वन आ गया, ये ऐसा नहीं है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन से इसका आंसर वन है। ठीक है, मैंने आपको वाज़ह किया है कि ये जो एक्स है ये अलग चीज है जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, और डी बाई डी एक्स एक अलग चीज है जो काम आप कर रहे हैं। तो दोनों चीजें, दोनों मीनिंग चीज अलग है, तो कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, ये डी बाई डी एक्स एक अलग ऑपरेटर है, ये एक डेरिवेटिव के लिए यूज होने वाला एक आप कह सकते हैं कि नोटेशन है। एनी हो, आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, वाई का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तब भी वन होगा। आपके पास वेरिएबल अगर टी हो तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे तब भी वन होगा। तो सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल
सेम थिंग, डेरिवेटिव ऑफ सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू सेम थिंग, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप इसको ऐसे मतलब याद रख सकते हैं। ये सेकंड रूल हमने पढ़ लिया। थर्ड रूल जो बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास फंक्शन किसी पावर की शक्ल का आ जाए, लेट्स से कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन आ जाए, तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। एक्स की पावर जिसको कहते हैं ना, एक्स की पावर 1 आ जाए, एक्स की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 7 8 9 10,000 जो भी पावर में आ जाए, आपका यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, रैशनल, इवन इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन हो, तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसके रूल्स हैं। मैं इसमें आपको फार्मूला बता देता हूँ। रूल क्या है, आपका जो पहला काम होता है वो जो पावर होती है ना, इसको आप दो तरह से याद रखें। यहाँ पे हम अभी इसको दो तरह से पढ़ेंगे, आगे चल के हम इसके ना और मेथड भी मतलब एक्सटेंड भी इसको करेंगे थोड़ा सा। दो स्टेप्स पर इस तरह के पावर्स का डेरिवेटिव निकाला जाता है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि पावर स्टार्ट में लेकर आए। फर्स्ट स्टेप इज दैट पावर एट स्टार्ट। सेकंड स्टेप आपके पास ये होगा कि सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम पावर, सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम पावर, पावर जो भी होगी उससे 1 को माइनस कर दीजिएगा। तो दो स्टेप्स में आप फिलहाल इसके डेरिवेटिव ध्यान में रखें। पावर n है तो n स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक, ये पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद बेस तो वैसे ही लिखनी है, फिर पावर n है ना, तो n से एक माइनस कर दें, ठीक है। और विदाउट पावर थर्ड स्टेप भी है कि विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेते होते हैं। बेस x है और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वो फिलहाल मैं इस चीज को इधर नहीं डिस्कस कर रहा, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। फिलहाल दो रूल्स याद रखें, आगे चल के हम चीजों को और जनरलाइज करेंगे। बहरहाल जब भी x की पावर n हुई, तो आप दो स्टेप्स में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कि जो पावर होगी उसको स्टार्ट में रखेंगे। सेकंड स्टेप क्या कि पावर से एक माइनस कर दें। ये आपके पास रूल है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, यस सर। इस रूल का एक नाम भी है ना, मैं साइड पे इस रूल का नाम लिखने लगा हूँ। नेम ऑफ दिस रूल इज पावर रूल। आपको नजर आ रहा है कि पावर शक्ल का ये फंक्शन सा होता है, तो इस वजह से उस मुनासिबत से इसको पावर रूल कहते हैं। तो पावर रूल के दो स्टेप्स ध्यान में रखें। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि पावर स्टार्ट में आएगी, सेकंड स्टेप के पावर से एक कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज फंक्शंस का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आ जाए डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, निकाल लिया ना, तो एक्स स्क्र की बात करते हैं। एक्स स्क्र का अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या आंसर रखेंगे, आप चेक करें। पावर कितनी है एक्स स्क्र में, 2। पावर 2 है, तो हम पावर को क्या करेंगे, 2 को स्टार्ट में रख देते हैं। ये पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये है कि पावर से एक माइनस करना है ना, तो एक्स रेज टू द पावर 2 -1 कर दें, बस कहानी खत्म, डेरिवेटिव हो गया। अब आंसर लिखते हैं। 2 एंड एक्स रेज टू द पावर 2 -1 का आंसर 1, तो एक्स की पावर 1 एक्स ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चेक कर लिया पावर रूल की हेल्प से कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया है, ठीक है। अब आप जरा पावर रूल की एप्लीकेशन चेक करें, कितना आसानी कर दी इसने डेरिवेटिव के लेने में। हम पहले डेरिवेटिव निकाल रहे थे जी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वो लंबा प्रोसीजर, फिर आंसर लिमिट अप्लाई करते। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम इस रूल की मदद से। इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, साथ साथ रहें कि लेट से आ जाए कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 100। अब x की पावर 100 का जरा बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाल के चेक कीजिएगा ना, लगेगी समझ आपको। ठीक ठाक सिंप्लीफिकेशन है। इवन अगर ये कहा जाए कि वो ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो आपने एक्सरसाइज में अभी तक की भी नहीं है इस बुक में। बहरहाल सेकंड एक्स रेज टू द पावर 100 है, तो पावर 100 स्टार्ट में आएगी एंड पावर 100 से 1 कम कर दें तो 100 -1 होगा। एंड 100 -1 का आंसर क्या आएगा, 99। तो ये आपके डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट मिल गया।
पावर स्टार्ट में पावर से 1 का। क्या आप सब कुछ समझ आ रहा है कि पावर रूल कैसे अप्लाई हो रहा है? Yes, sir. अच्छा जी, वाइज अभी आप बताइएगा। थर्ड आपके पास एग्जांपल है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू द पावर आ जाए अगर -2 आ जाए, तो डेरिवेटिव अप्लाई करवाएं, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सर 1/2x 1/2 आ जाएगा। नहीं, पावर रूल के स्टेप्स बता के बताए ना। पावर जो भी स्टार्टिंग में आ जाएगी x पावर पावर -2 है स्टार्ट में आ जाएगी, देन x -2 -1 एक्स रेज टू द पावर -2 -1 हो जाएगा। डेरिवेटिव कंप्लीट। अब सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अब आपने करनी है। सर -2 अगर -2 लिखना तो 1/2 की फॉर्म ही नहीं लिख सकते। 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पावर रूल अभी तक का जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसके लिए आपको एक्स की पावर की शक्ल देनी होगी, ठीक है। तो ये जो ये वाला चीज है ये अभी तक ठीक है। उसके लिए कोई अलग रूल है, अभी तक नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे फिर वो रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल उसका नाम है। बहरहाल -2 एक्स रेज टू द पावर -2 -1 कितना होता है? -3। अब आप चाहें तो आंसर, ये आपका आंसर है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाके इसको आप पॉजिटिव करना चाहें तो कर सकते हैं। -2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर -3 है तो वो +3 हो जाएगी, ठीक है। ये डेरिवेटिव का आंसर हो गया। चलें एक कुछ और एग्जांपल्स, क्योंकि ये रूल बार बार इस्तेमाल होगा इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? पावर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की? पावर कितनी होती है? 1/2. जी, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है पावर 1/2। आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें जी, तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, राइट। 1/2 स्टार्ट में, और फिर पावर से 1/2 को माइनस कर दें तो 1/2 -1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप 1/2 -1 का को सॉल्व करें तो आपका जो 2 है वो एलसीएम आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, एंड 1 - 2 कितना हुआ? -1/2। इसका मतलब पावर सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। तो उसको लिखते हैं फिर, तो 1/2 एंड एक्स रेज टू द पावर -1/2, ये आपका आंसर है। आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, पॉजिटिव पावर 1/2 को तो आप अंडर रूट कहते हैं ना, इसलिए डिनोमिनेटर में इसको लेके जाएंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स इसको आप लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। समझ आ रही है? अफसा आप बताइएगा कि d/dx ऑफ एक्स रेज टू द पावर -3/2 के डेरिवेटिव सॉल्व करवाएं, क्या होगा? हम्म, सुन रहे हैं? d/dx ऑफ एक्स रेज टू द पावर -3/2, बस पावर में -3/2 आ गया, सॉल्व करवाएं। -3/2x -3/2 फर्स्ट स्टेप एंड देन x, -3/2 -1. बिल्कुल ऐसा ही है, -3/2 -1। डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप है वो सिंप्लीफिकेशन है जस्ट। तो ये बनेगा -3/2। आप पावर को सॉल्व करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर बन जाएगा -5/2। यहाँ पे आप आंसर स्टॉप कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट आपको देने हैं, फिर आगे चला जाऊंगा। नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि आप में से कौन बताएगा कि d/dx ऑफ एक्स रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल आ जाए अगर पाई आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? सर इसकी वैल्यू होगी 22/7 हो जाएगी। हम्म, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 22/7 हो जाएगी, 22/7 x 0. 22/7 -1। नहीं, पाई की वैल्यू या फिर बेटा 5 एग्जैक्ट, constant. एक सेकंड, वो बात आपकी ठीक है, मैं इधर यहाँ पे करना चाहता हूँ कि पाई एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं होता ना,
ठीक है, आप नहीं फिर अगर आप अप्रोक्सीमेशन तो करके फिर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप 22/7 रिप्लेस करें। डायरेक्ट रूल अप्लाई कर तो देना, फिर आंसर पाई में आएगा तो क्या मसला है, पाई स्टार्ट में x⁻⁴ पाई-1 हो जाएगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ठीक है, तो ये आपका ठीक है ना, आंसर आ सकता है। सही। अच्छा चलें, इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहरहाल मुझे ये बताइएगा, d/dx ऑफ x⁻x आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? X तो X X x ही आएगा। minus one. x to power x minus x into x⁻x-1 ऐसे कह रहे हैं? yes Sir, तो नहीं बेटा, x⁻x अगर आ पावर जाए ना, में तो पावर से आप वन ये आएगा। समझें कि आपका जो पावर रूल है वो हाथ खड़े कर देता है। ठीक है, पावर रूल फेल हो जाएगा। हमने पावर रूल को जब पढ़ा था वो वेरिएबल रेज टू द पावर नंबर के लिए था। यहाँ पे n कोई नंबर होना चाहिए पावर में, x⁻n, n शुड बी अ नंबर। समझ आ रही है बात की? तो आपके पास यहाँ पे x⁻x है ना, तो ये जो ऊपर वाला रूल है ना, इसको फिलहाल ये पाई के लिए चलें लिखा रहे, लेकिन इस पे मैं बात करूंगा, ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ें। अच्छा, x⁻x में पावर रूल फेल हो रहा है, बिकॉज पावर, जब पावर भी वेरिएबल और बेस भी वेरिएबल, तो आप पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, पावर रूल एक इधर फेल हो रहा है। नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि d/dx ऑफ 2⁻x आ गया, तो फिर आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे जाके चलेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। मुझे d/dx ऑफ 2⁻x बताएं। sir, इसकी भी पावर में तो वेरिएबल है। इसकी भी पावर में वेरिएबल है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका भी डेरिवेटिव स्पेशल किस्म का होता है। यहाँ पे भी आप पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो मैं समराइज कर रहा हूँ कि कब पावर रूल लगाएंगे और कैसे आंसर निकालेंगे। जब आपके पास वेरिएबल रेज टू द पावर, वेरिएबल की पावर नंबर हुई, तो आप पावर रूल अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई पावर रूल, वेरिएबल रेज टू द पावर नंबर हुई तो ओके। ये आपके पास पावर रूल था। पावर रूल के बाद आपका जो डेरिवेटिव है ना, उसका फ्लो मतलब इंक्रीज कर जाता है। आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं। मैं एक सिर्फ 2 रूल है और वो लिख के, तो फिर उसके बाद में भी हम एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 4 है, वो ये है कि d/dx ऑफ, लेट से 2 फंक्शन है, एक फंक्शन को आप f का नाम दे रहे हैं, दूसरे फंक्शन को आप g का नाम दे रहे हैं, और दोनों फंक्शन सम हो रहे हैं, दरम्यान में क्या है, प्लस है। तो ये इसको सम रूल कहते हैं, और ये आसान सा है कि जो डेरिवेटिव जो है सम में स्प्लिट हो जाता है। आप f ऑफ x के साथ डेरिवेटिव अलग से, बीच में नेगेटिव साइन, फिर g ऑफ x के साथ डेरिवेटिव अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हो, 2 चीजें सम हो रही हुई, और आपने दोनों का डेरिवेटिव लेना हुआ, तो जैसे आप लिमिट अलग अलग अप्लाई करते थे, वैसे ही डेरिवेटिव भी अलग अलग अप्लाई हो जाता है। इसे सम रूल कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सम रूल है। और यही जो रूल है, बीच में नेगेटिव साइन हो तो ये तब भी ठीक है। ठीक है, अगर बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये रूल आपके पास तब भी वैलिड होता है। तो मैं यहाँ पे सेकंड बजाय इसके दोबारा लिखूँ, मैं यहाँ पे ही नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। मीन्स के प्लस या माइनस दरम्यान में हो तो आपका जो डेरिवेटिव होता है वो अलग अलग अप्लाई हो जाता है। ये 2 रूल हैं, सेकंड वाले को डिफरेंस रूल बोलते हैं और फर्स्ट वाले को सम रूल बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या है हम अभी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंस रूल बोलते हैं। समझ आ गई है? लेट्स से, अच्छा ये फंक्शन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप सब पे अलग अलग डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 की एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x² + 6x
-10 है, ये एक फंक्शन है। वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव सॉल्व करें। तो डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो आप क्या करें, दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर देते हैं ना। सम रूल की एप्लीकेशन बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में भी d/dx आ जाएगा, राइट साइड में भी d/dx आएगा। जब वो कहेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास राइट साइड -10 है और पूरे पे d/dx आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सम रूल और डिफरेंस रूल एट द सेम टाइम अप्लाई करें। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दरम्यान में मतलब आपका जो डेरिवेटिव होता है वो सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है, तो बनेगा d/dx ऑफ 3x² सेपरेट हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ 6x सेपरेट हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, एंड d/dx ऑफ 10 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? सम रूल लगा दिया Yes. मैंने। अच्छा, इससे पहले ना एक रूल मैं स्किप कर गया हूँ, वो ये है कि 6 रूल ये है कि जब कांस्टेंट अकेला आए फिर उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन अगर आपका कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेट्स से ये c कांस्टेंट है, f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे लिया करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया करेंगे और वेरिएबल यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट अकेला हो तो फिर तो डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर कांस्टेंट को ये कोई वेरिएबल साथ सपोर्ट कर रहा हो, साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 नहीं करेंगे, हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। ये रूल है, क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अगर आप चेक करें तो 3x² में यू नो दैट 3 कांस्टेंट है ना, तो इट मीन्स कि वो वाला रूल अप्लाई करें, ये जो रूल नंबर 6 में मैंने रखा कि कांस्टेंट को तो आप डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा और d/dx ऑफ x² सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ से बेटा 6 भी बाहर आ जाएगा, राइट, बिकॉज 6 भी कांस्टेंट है और x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ x सॉल्व करेंगे, ठीक है, dx/dx माइनस, और ये बेचारा कांस्टेंट जो 10 है ये अकेला है, ठीक है। तो अकेला कांस्टेंट आए तो उसका तो हमने प्रूव किया हुआ है कि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो फिर उसका जो उस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं। बहरहाल उसके बाद 3 है, x² के डेरिवेटिव पे पावर रूल अप्लाई करें। यू नो दैट कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो और पावर से एक कम करेंगे तो पावर टू -1 होगा, तो x² का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। हमने यहाँ पे इसको प्रूव भी किया था, d/dx ऑफ x² 2x होता है। पावर रूल लगाए इन 2 स्टेप्स तो आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड रूल ये था कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 6 × 1 हुआ, माइनस ये कांस्टेंट अकेला है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर दें, डेरिवेटिव आपने ले लिया, 3 2 आर 6x प्लस 6 1 आर 6, तो 6x प्लस 6 इसका आंसर आ गया। समझ आ गई ये बात की? या आपने इस Yes, Yes, तरह sir. से इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया? एक और एग्जांपल जल्दी से हम करते हैं कि लेट्स से एग्जांपल नंबर 2 है, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी मजीद हो जाए। लेट्स से आ जाए कि x³ प्लस 9x² का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो पहला काम तो वही है कि डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग अप्लाई करना होता है, अलग अलग डेरिवेटिव लेना होता है ना। तो आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 9x² निकालेंगे, ठीक है। अब आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं जब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएं। तो देखें, x³ के डेरिवेटिव में पावर रूल लगेगा। पावर कितनी है, 3, 3 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक कम करें तो 3 -1 हो जाएगी पावर, राइट। ये x³ का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे मैं 2 रूल एट द सेम टाइम अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल दूसरी दी है। 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें। उसके बाद x² का डेरिवेटिव ले लें, तो x² में पावर रूल लगाएं तो 2x आ जाएगा और आपका डेरिवेटिव कंप्लीट। अब सिंप्लीफाई करना है, 3 एंड यू नो दैट के x⁻² बन जाएगी, 3x² प्लस 3 9 2 आर 18x बन जाएगा। इस तरह से आपने डेरिवेटिव डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। क्लियर? समझ आ गया आपको? right, sir. समझ आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के अहल हम हो चुके हैं अभी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, Okay, sir. तो
तो आपको मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। स्टेटमेंट क्या थी पावर रूल की कि जब भी आप सेम एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या बनता है कि जो पावर होती है एन उसको आप स्टार्ट में लेके जाते हैं, देन पावर से एक कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप यही ध्यान में रखें कि एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव हम 2 स्टेप में लेते हैं। ठीक है, इन दी नेक्स्ट हम पावर रूल की थोड़ी सी एक्सटेंशन कर देंगे, पावर शुरू में एंड देन पावर से एक कम। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना हो तो 2 स्टार्ट में आ जाता है, पावर से 2 - 1 तो वो आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, पावर एट द स्टार्ट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, ये आपके पास स्टेप है। यहाँ से आप x रेज टू द पावर 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है वो पावर रूल की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। हमने उसको बाय डेफिनेशन प्रूव किया। आप विद द हेल्प ऑफ पावर रूल अगर इस पे अप्लाई करें कि d बाय डी एक्स ऑफ x, जस्ट x है, इट मीन x रेज टू द पावर 1 है ना। सिंप्लीफाई करें, पावर शुरू में 1 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से एक कम करें तो पावर 1 - 1 होगा ना, बिकॉज पावर यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 ही बनेगा। 1 into x raised to the power 0, and you know that any number raised to the power 0 answer 1, and 1 times 1 answer 1। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, बाय डेफिनेशन भी प्रूव है और पावर रूल भी इस पे एप्लीकेबल है। एनी हाउ ये पावर रूल की एग्जांपल है। पावर रूल कब अप्लाई होगा, ये की पॉइंट है कि जब वेरिएबल रेज टू द पावर नंबर हो तो तब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2 केसेस हैं जो स्पेशल हैं, एक्स रेज टू द पावर एक्स एंड 2 रेज टू द पावर एक्स। इन बोथ केसेस में हम पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, पावर रूल जब वेरिएबल रेज टू द पावर नंबर पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके पास जो रूल है वो है सम रूल। सम रूल इज दैट कि अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं और आपने डेरिवेटिव लेना हो तो आप दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाता है सम में अलग अलग। नेक्स्ट है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल ये था कि जब 2 फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से एंड जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से, बीच में नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास रूल है कि जब कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने डेरिवेटिव निकालना हो तो आप उस कांस्टेंट को उठा के बाहर लिखते हैं और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं या जो भी वेरिएबल होगी होगी उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो कांस्टेंट अगर इटसेल्फ अकेला आए तो फिर तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, फिर उसको हम स्टार्ट में रखते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे जिनके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही बात समझ आएगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जितने रूल हमने पढ़े हैं तकरीबन सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिर आगे बात करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट उसने कहा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का बेटा मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। याद रखें कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। मतलब कि जो जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब उसने कहा डिफरेंशिएट, उसने मीन नहीं ये नहीं बताया कि किस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो अंडरस्टूड है कि f जो है वो x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताने लगा हूं। तो फर्स्ट पार्ट है क्या, पहले लिख दें कि फर्स्ट पार्ट इज दैट f ऑफ x इक्वल टू 3x + 7 एंड g ऑफ x इक्वल टू 6x² + 2x - 3। ये एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। उसने कहा डिफरेंशिएट करें जी, किसको, फर्स्ट पार्ट उसमें उसने बोला कि डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट का सादा सा मतलब है, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट का मतलब है कि आप दोनों मतलब डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने इसलिए डिफरेंशिएट को रिप्लेस करके डी बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपने डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव का सिंबल आपने अब याद रखना है कि वो क्या है, डी बाई डी एक्स है। अच्छा, अब जरा रूल अप्लाई करें कि दो फंक्शन अगर सम हो रहे हो तो आप तो दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, प्लस एंड डी बाई डी एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। मीन्स के डेरिवेटिव हमने सेपरेट कर दिया, सम रूल यहाँ पे लगा दिया। जो भी आपने को पढ़ाया था सम रूल वो इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आएगा। पहले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर गिवन, तो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3x+7। मैंने सिंपल सा काम किया है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट किया है, दरम्यान में प्लस एंड डी बाई डी एक्स। अब जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू पुट करें, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स है जी 6x² प्लस 2x एंड -3। ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ये काम करें कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप ना डेरिवेटिव अब अप्लाई करें, ठीक है। अब सम रूल बेसिकली यहाँ पे भी दोबारा लगेगा कि दो फंक्शन सम हो रहे हैं ना। मैं डेरिवेटिव लिखने लगा हूँ अभी फर्स्ट का, कि फर्स्ट का डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया भी है। तो आप पहले 3x का डेरिवेटिव लेंगे और फिर 7 का डेरिवेटिव लेंगे, दरम्यान में प्लस आएगा। आप जरा चेक करें कि 3x में 3 तो कांस्टेंट है, उसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे वो कांस्टेंट वाला रूल लगता है कि जब कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उस कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं और x जो अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, दरम्यान में प्लस। फिर डी बाई डी एक्स 7 पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ये मैंने फर्स्ट जो केस था उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब सेकंड को भी सिंप्लीफाई करें। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, इट मीन्स कि डी बाई डी एक्स तीनों का अलग अलग से अप्लाई होगा। तो मैं पहले 6x² पे अप्लाई करने लगा हूँ, तो 6 आपका एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x² निकालेंगे, +2 भी कांस्टेंट है, फंक्शन से x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी बाहर निकालेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा और आप x का डेरिवेटिव निकालेंगे। बीच में नेगेटिव साइन, तो फिर डी बाई डी एक्स आप 3 पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट है इसलिए हम ये सॉल्व करेंगे। अब जरा सॉल्व करें कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। अब डी बाई डेरिवेटिव लेते हैं, अभी सिर्फ अप्लाई किया था 3 एज इट इज। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, कौन बताएगा। 1 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस दरम्यान में फिर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज 7 कांस्टेंट है। तो ये आपने जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, दरम्यान में प्लस। अब 6x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगाएं, क्या आंसर आएगा 1 जी। x x² का डेरिवेटिव 2x वेरी गुड 2x, बिकॉज पावर 2 है, शुरू में आ जाएगी। पावर से एक कम करें तो x रेज टू द पावर 2 -1 वो पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। अगला 2 एज इट इज अगेन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा 1 हो जाएगा, 1 लिख दीजिएगा। -3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 0 होगा। तो ये आपने जो सबसे मेजर स्टेप हुआ है इस क्वेश्चन का अभी वो किया है, बिकॉज अभी आपने डेरिवेटिव ले लिया। जब आप डेरिवेटिव ले लें तो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी होती है क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब जरा इसकी सिंप्लीफिकेशन करें।
सिंप्लीफिकेशन जस्ट सिंपल कि जो चीजें सेम पावर्स की उनको आपस में लिख दें, जो कांस्टेंट है उनको आपस में सॉल्व करें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 खत्म। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टी 6 2 जार 12 प्लस 12x हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट्स ऐड करें 12x एज इट इज एंड 3 प्लस 2 कितना बना 6 बन गया, सॉरी 5 बन गया। तो पूरे डेरिवेटिव का आंसर किसके इक्वल 12x प्लस 5 के इक्वल। समझ आ गई है बात की? Yes, sir. ये आपके डेरिवेटिव का आंसर है। आप इसको ना एक और सेकंड प्रोसीजर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि करते हैं। बेसिकली आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करानी है, तो आप ना एक और प्रोसीजर है उससे सॉल्व करें कि अभी हमने सम रूल पहले अप्लाई किया है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सॉल्व किया है। आप इसका अल्टरनेटिव मेथड ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पहले कैलकुलेट कर लें, फिर इस पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा। सॉरी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो आपको मिलेगा 3x प्लस 7, दरम्यान में प्लस, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो आपको मिलेगा 6x² प्लस 2x माइनस 3। सेकेंड प्रोसीजर निस्बतन कम होगा, कम स्टेप्स पे होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है, सॉल्व कर लें। सेम पावर्स, x² वाली एक ही टर्म है 6x² आएगा। 3x और 2x का सम कितना होगा 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा। प्लस 7 माइनस 3 कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गए। अब आपने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स तो इस चीज के इक्वल होता है। इट मींस कि जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो आप क्या करें, अब पूरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। पूरा कैलकुलेट किया तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर आ गया 6x² प्लस 5x एंड प्लस 4। समझ आ रही है? मैंने जस्ट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पहले सोल्व कर दिया। अब सम रूल अप्लाई करें, सबका डेरिवेटिव अलग अलग और कांस्टेंट को मैं डायरेक्टली एक बाहर लिख रहा हूँ। 6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और आप डेरिवेटिव सोल्व करेंगे x² का। तो मैं डायरेक्ट सोल्व करने लगा हूँ। जब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएं तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, 6 कांस्टेंट और यू नो दैट कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, वो लिख दिया। दरम्यान में प्लस, फिर 5 कांस्टेंट बाहर आ गया एंड x का डेरिवेटिव 1 हो गया, डायरेक्ट लिख दें। नेक्स्ट 4 तो अकेला कांस्टेंट है ना, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। यू कैन चेक के 6 2 जार 12x प्लस 5 इंटू 1 5। तो यही तो डेरिवेटिव का आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, इसका बी सी डी कौन सा पार्ट सॉल्व करवाऊं? आई थिंक डी पार्ट कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो और फिर बी और सी आप ट्राई कीजिएगा, ना सॉल्व हुआ तो फिर कल की क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, ये जिन पे सर्कल कर रहा हूं इसको आप खुद से ट्राई करें। अभी हम इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है। और सॉरी, अभी ना इस क्वेश्चन आधा सोल्व हुआ है बिकॉज उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट जो है वो आधा सोल्व हुआ है। पहले उसने सम का डेरिवेटिव मांगा है, फिर डिफरेंस का डेरिवेटिव मांगा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया ना, तो अब हम पहले ये सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन का सेकेंड हिस्सा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें, वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x माइनस 7 आएगा, दरम्यान में प्लस, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 6x² प्लस 2x, 6x² प्लस 2x एंड माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से जो प्रोसीजर आपको बेहतर लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों को पहले माइनस करूंगा फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा, या आप दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग पुट करके फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसीजर ठीक है। मैं सॉरी, माइनस करना था, यहाँ पे दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब सिंप्लीफाई करें इस चीज को,
तो 3x -7 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6x² -2x एंड माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव सॉल्व करें जी, सॉरी पहले सेम पावर्स, x² वाली एक ही टर्म है वो -6x² आ जाएगा, +3x -2x, आपका आंसर +x आएगा, -7 +3 आंसर किसके इक्वल, -4 के इक्वल। इट मीन्स ये आपके पास क्या है, f(x माइनस g(x) है, f(x माइनस g(x). अब डेरिवेटिव ले लें इसका। डिफरेंशिएट का मतलब है कि आप डेरिवेटिव d/dx अप्लाई करते हैं, बिकॉज वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो d/dx ऑफ f(x माइनस g(x) होगा, और राइट साइड में भी आ जाएगा d/dx ऑफ -6x² +x एंड -4। समझ आ गई इस बात की। डिफरेंशिएट का मतलब है दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब जरा राइट साइड को सोल्व करें। -6x² में -6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, एंड यू नो दैट x रहे हैं हम -6 पहले डेरिवेटिव -6x² पे अलग से होगा, x पे अलग से अप्लाई होगा, एंड देन -4 पे अलग से अप्लाई होगा, बिकॉज सम और डिफरेंस रूल लगेगा। -6 मैंने बाय रखा एज इट इज, कांस्टेंट था, x² का डेरिवेटिव, एंड यू नो दैट आप पावर रूल अप्लाई करें तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, जब डेरिवेटिव ले लें फिर सिंबल d/dx को हटा देते हैं। ये आपके पास -6x² के लिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। और फिर आगे -4 है, 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, बिकॉज 4 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6 2 12, 12x + 1। तो दोनों के डिफरेंस का डेरिवेटिव किसके इक्वल, -12x + 1, दोनों के सम का डेरिवेटिव 12x + 5 आ गया। समझ आ रही है आपको जी? जी सर। कोई मसला? क्वेश्चन डी पार्ट इसका स्टार्ट करूं? करें सर। जी ठीक है। डी पार्ट में क्या है कि आप जरा चेक करें, लेट मी पेस्ट डी पार्ट ओवर हियर। ये आपके पास क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है, सही है, एक्सरसाइज 3.2। तो देखें f(x) और g(x) गिवन है, तो उसने आपसे ये मांगा है कि भाई डेरिवेटिव सॉल्व करके दो f(x + g(x) दोनों के सम का डेरिवेटिव, एंड देन f(x माइनस g(x) दोनों के डिफरेंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को अगर लेंथी ना करें, वैसे तो d/dx दोनों पे अप्लाई करके वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। तो पहले हम ये फंक्शन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, f(x + g(x) एंड देन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके चलने लगा हूँ कि f(x + g(x) पहले फाइंड करें। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू और g(x) की वैल्यू पुट करें। आपको पता है f(x) आपके पास गिवन है 4x³ - 5x, ये आपने f(x) की वैल्यू पुट कर दी, दरम्यान में प्लस, फिर g(x) की वैल्यू, g(x) आपके पास है 3/5 x² - 2x। कोई मसला है इस बात में? नो। अच्छा, अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या प्रोसीजर है, क्यूबिक टर्म्स को सॉल्व करें अलग अलग। तो क्यूब वाली टर्म एक ही है 4x³, देन पावर 2 वाली टर्म, तो पावर 2 वाली टर्म एक ही है 3/5 x²। उसके बाद कास एक्स पावर x वाली टर्म सॉल्व करें ना, सिर्फ x वाली पावर 1, तो -5x - 2x, तो कितना बनेगा, -5 - 2 -7x। -7x हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट तो ऐसे भी है ही कोई नहीं, तो इसलिए हम इधर स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा असल क्वेश्चन तो ये है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप दोनों तरफ d/dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में आ जाएगा d/dx ऑफ f(x + g(x), और राइट साइड में भी आएगा d/dx ऑफ दिस होल थिंग 4x³ + 3/5
x² माइनस 7। ठीक है, तो अगला स्टेप कौन बताएगा? Yes, sir. जी, अब आगे। अलग अलग डेरिवेटिव ले वेरी ले गुड, अब हम अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले 4x³ का डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसमें से 4 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव आएगा x³ का। तो x³ का डेरिवेटिव बताएं। 3x². जी, पावर रूल के हिसाब से 3x² आ जाएगा। 3 स्टार्ट में, पावर से 3 माइनस 1 होगा, 2 आ जाएगा पावर। देन 3/5 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज बाय रखें और x² का डेरिवेटिव बताएं। 2x. x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। बीच में नेगेटिव साइन, -7 कांस्टेंट बाय, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना अमूमन स्टूडेंट, इसका फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx का मतलब है एक बार डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करें जस्ट। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12x² हो जाएगा। प्लस इस नंबर को सिंप्लीफाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। 6/5 x, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 तो -7। ये आपके पास दोनों के सम के डेरिवेटिव का आंसर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों का पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास दोनों का डिफरेंस, पहला आपके पास क्या है, f(x), दूसरा g(x), तो दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाएगा, f(x) माइनस g(x). आप f(x) और g(x) की वैल्यू पुट कर दें। तो f(x) की वैल्यू आपके पास थी 4x³ माइनस 5x, बीच में नेगेटिव साइन, फिर g(x) की वैल्यू, g(x) की वैल्यू क्या है, 3/5 x² माइनस 2x है। अब क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड में तो f(x) माइनस g(x) ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास है f(x) माइनस g(x), राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4x³ माइनस 5x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3/5 x² एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x हो जाएगा। तो मजीद सॉल्व किया जा सकता है। f(x) माइनस g(x) किसके इक्वल, क्यूब वाली एक ही टर्म है तो 4x³ आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म लिखें, -3/5 x² होगा, -5x प्लस 2x, क्या आंसर आएगा? -3x. -3x आ जाएगा। अब उसने कहा है कि डिफ्रेंशिएट करें, तो हमने पहले f(x) माइनस g(x) निकाल लिया। अब डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि d/dx अप्लाई करेंगे। तो d/dx ऑफ f(x) माइनस g(x), और राइट साइड में भी d/dx अप्लाई कर दें और रूल्स अप्लाई कर दें। ठीक है, 4x³ माइनस 3/5 x² माइनस 3 एंड x। पहले डिफरेंस का रूल अप्लाई करेंगे कि सबका अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद ये रूल अप्लाई करेंगे कि कांस्टेंट हुआ तो उसको बाहर निकालेंगे। जैसे 4 कांस्टेंट बाहर एंड x³ का डेरिवेटिव अभी आपने बताया था 3x² आ जाएगा, पावर रूल लग के। -3/5 एज इट इज एंड x² का डेरिवेटिव अगेन 2x हो जाएगा। -3 एज इट इज एंड यू नो दैट x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 4 3 12, 12x² माइनस 3 2 6, 6/5 x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है दोनों के डिफरेंस का। क्या समझ आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आप ऐसे करें कि f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x) b और c के लिए सॉल्व करें खुद से, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा ये सॉल्व करने के बाद। हर स्टूडेंट ट्राई करें। उसके बाद हम इसके जो रूल्स Okay, हैं sir. नेक्स्ट, वो अभी मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास है तो वो फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म करते Okay, हैं। sir. आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है।